हेलो एंड नमस्ते आप सबको, बड़े को प्रणाम एंड छोटे को बहुत सारा मेरा प्यार गाइस। तो ये इवनिंग का समय था। मॉर्निंग का सारा रूटीन ख़त्म करने के बाद किट्टू को मैं ले गई थी नीचे सोसाइटी में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। बाकी मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ बैठकर गप्पे सप्पे लड़ा रही थी, क्योंकि किट्टू को देखना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो लोग अभी जो बड़े हो रहे हैं ना गाइस, बहुत मस्ती कर रहे हैं, तो इसलिए उनको केयर करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और ये रहे हम लोग सब फ्रेंड आराम से बैठे हुए थे, आराम से बैठ के बात वगैरह कर रहे थे। और ये रही एनी, और ये रही किट्टू की फ्रेंड इशिता, जो बहुत ही ज्यादा बदमाशू है। बदमाशू। तो नीचे से तुरंत आने के बाद मैंने किट्टू को लेके थोड़ा सा रिवीजन कर रही थी। हालांकि एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन बच्चों को क्या है, हैबिट छूट जाने के बाद वो भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले का ही कुछ कुछ लेके मैं किट्टू को पढ़ाती हूँ। तो किट्टू को मैं रिवीजन ही करा रही थी, काउंटिंग वगैरह लिखा रही थी। और जो हिंदी का कुछ नहीं हो पाता है, बच्चों तो हिंदी थोड़ा सा कम पकड़ते, तो मैं उसको किट्टू को हिंदी ही लेके बैठी ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर ले। चलो 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 रिम्स, यहाँ है अर्ली टू बेड। चलो हमटी डमटी नहीं, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वाइज। देखो कैट वहां पे है, जाओ कैट के ऊपर बैठो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अर्ली टू बेड। अभी भी हम लोग पढ़ेंगे रो रो, ऐसे कर। हेलो गाइस, तो शाम को मैं किट्टू को पार्क लेके गई थी। आने के बाद उनको मैंने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद खाना वगैरह सब हो गया। मैंने निमोना रोटी बनाया था साथ में। तो गाइस, किट्टू का एग्ज़ाम हो गया है ख़त्म, और एग्ज़ाम आज ही ख़त्म हुआ है उनका। तो उसी के साथ मैंने बस उनको रिवीजन ही कराया, क्योंकि अब किट्टू एलकेजी में जाएंगे। एलकेजी रीएडमिशन होना है, तो कल किट्टू का आई थिंक रीएडमिशन का प्रोसेस है। और सैटरडे को उनका फेयरवेल है। तो फेयरवेल के लिए उनको सैटरडे को जाना है पार्टी में। तो गाइस, उसी का मतलब बच्चों का क्या है कि 1 ईयर क्लास का हो गया, एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट भी कल है, प्लस आपका रीएडमिशन भी है और फेयरवेल भी है। तो सारा कुछ तैयारी करना है, और देखते देखते बच्चे कब नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है गाइस। तो किट्टू का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि बच्चों के पीछे ना रिवीजन बहुत करना पड़ता है। खासकर छोटे बच्चों के पीछे तो आपको बहुत ज़्यादा तोता जैसा रट्टा करना पड़ता है। तो उनका सारा मतलब एग्ज़ाम वगैरह हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है शायद। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ। तो और एनी और इशिता तो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं स्कूल में। बच्चों को क्या है, उन लोगों को तो सिर्फ इंजॉय ही करना रहता है। तो किट्टू का एग्ज़ाम ख़त्म, यानी मेरा एग्ज़ाम ख़त्म। और अभी किट्टू का छुट्टी चलेगा सैटरडे को। फेयरवेल होने के बाद किट्टू का 1 वीक आई थिंक छुट्टी हो जाएगा स्कूल का। तो मेरा भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, मॉर्निंग में उठना या उनको छोड़ने जाना। तो थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स हो जाऊँगी। बच्चों के साथ ही मम्मा का रूटीन चलता है ना, तो हमारा भी रूटीन बच्चों के हिसाब से चलता है। उनके साथ उठना, उनको खिलाना पिलाना, सोना, साथ में सारा काम करना। तो गाइस, सारा कुछ हो गया है। किट्टू सो रहे हैं, किट्टू के पापा भी सो गए हैं। आज सब जल्दी सो गए हैं थोड़ा सा, और मम्मी भी सो रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह से कुछ भी आप लोगों से मैंने बात नहीं किया है, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से मैं बात करूं, उसके बाद ही मैं जाऊंगी सोने। क्योंकि अभी तो मुझे बहुत सारा काम है, एडिटिंग वगैरह सारा करना है। और आज ही मेरे पास तो मतलब कुछ भी ऐसा ब्लॉग्स नहीं है कि मैं उसको वन डे कुछ का पहले का कुछ ब्लॉगिंग मैं रखूँ। तो मैं सेम डे ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ, उसको एडिटिंग कर रही हूँ और आप लोगों को पोस्ट कर रही हूँ। सेम डे का ही कर रही हूँ। आज आपका थर्सडे है, तो मैं थर्सडे का ही आज पूजा वाले रूम में बैठ के आराम से एडिटिंग करी, क्योंकि सब अपने अपने रूम में सो रहा है। तो मैंने सोचा कि सबको मैं क्या डिस्टर्ब करूँ, तो वो लोग सो रहे हैं, तो मैंने पूजा वाले रूम में आई हूँ। तो सोचिए आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। और आप सबके बच्चों का एग्ज़ाम हो गया कि नहीं हो गया,
क्योंकि अभी तो किट्टू प्ले स्कूल में है, तो प्ले स्कूल का जो प्रोसेस होगा मुझे तो कहते हैं ना कि स्कूल, बड़े स्कूल का कुछ अभी आइडिया नहीं है क्या है, कैसे है, किस तरीके से हो रहा है वहाँ पे। और छोटे बच्चों का तो प्ले स्कूल का सारा कुछ हो गया है। गाइस जमशेदपुर में एडमिशन कराने के लिए ना बहुत भागम भागे, बहुत दौड़ भागे। यहाँ पे मैं तो सोच रही हूँ किट्टू को कौन सा स्कूल में डालूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये अभी बहुत छोटे भी हैं। और जमशेदपुर में एक नियम है कि कूपन सिस्टम होता है गाइस यहाँ पे, कि आप लॉटरी सिस्टम में आपका बच्चों का एडमिशन होता है। अगर लॉटरी में आपका नाम आता है बच्चा का तो एडमिशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होता है। और नहीं तो फिर आपको बहुत सारा डोनेशन देना होगा तब जाके एडमिशन होता है। तो किट्टू का तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि किट्टू का मैं कहाँ एडमिशन कराऊँ, किस जगह एडमिशन कराऊँ। देखिए अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। अभी किट्टू 3.5 साल का है, तो मैंने सोचा अभी तो टाइम है, 1 साल का और टाइम है। लेकिन जमशेदपुर में 3.5 साल में ही एडमिशन होता है स्कूल पे, तो उनका कहीं कहीं टाइम ना चला जाए। तो चलिए मैं देखती हूँ कि कल किट्टू का मैं स्कूल अगर जाती हूँ तो पूछती हूँ कि अभी 1 साल और स्कूल में रखते हैं, 1 साल रखते हैं हम लोग इसको स्कूल में कि निकाल देते हैं। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, क्योंकि अभी 1-2 स्कूल हम लोग ने लिस्ट में रखा हुआ है। अगर वहाँ हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं होगा तो फिर तो किट्टू को मैं इस साल प्ले स्कूल में ही रखूँगी, LKG में ही रखूँगी। LKG में जाएंगे, नर्सरी से LKG में जाएंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा ये बच्चों का एजुकेशन को लेके, खासकर जमशेदपुर में तो पढ़ाई को लेके ना लॉटरी सिस्टम बहुत बेकार है। बच्चे का खुद का टैलेंट कुछ भी नहीं है, बस आपका लॉटरी में नाम आया तो एडमिशन होगा, अदरवाइज़ आपके अंदर क्या टैलेंट है क्या नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे ख़राब लगता है सिस्टम, कि ये कौन सा सिस्टम है। बच्चे को आप टेस्ट लेके देख लो, वो अगर टेस्ट में पास हो रहा है तो एडमिशन कराओ। ये लॉटरी सिस्टम क्या होता है? आई थिंक मेरे हिसाब से किसी और स्टेट में तो नहीं है, जमशेदपुर में ही मैंने ये सुना है लॉटरी सिस्टम है। तो चलिए, सब सो गए हैं, सब खा पी लिए हैं, तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड गुड नाइट।